दोस्तों, इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे हूँ। दूर से जूम करके आपको आज की कीमत दिख रही है। यहाँ पे पेट्रोल की कीमत है 87 रुपीज़ 2 पैसे और डीज़ल की कीमत है 78 रुपीज़ 74 पैसे। मेरा ये आज जो वीडियो रिकॉर्ड करने का उद्देश्य आप सबको मुबारकबाद बधाई देने का है। हमारा जो देश है, भारत देश, ये पूरे विश्व में पहली नंबर पे आ गया है। किस बात में? तो हमारे देश में आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोल पे टैक्सेस हम लोग पे कर रहे हैं। पूरे विश्व में जो टैक्स लगाया जाता है पेट्रोल पे, हम सबसे अव्वल नंबर का देश बन गए हैं टैक्स के मामले में। टैक्स हमारे देश में सबसे ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देना चाहता हूँ। आप सभी को पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि मोदी जी ने पिछले 18 दिनों में ये जो पेट्रोल की कीमतें 18 दिनों में लगातार बढ़ाई है। तो उस वजह से हमारे देश में, मैं नागपुर में रहता हूँ, मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ है, और मैं देख रहा हूँ कि पेट्रोल लगभग पिछले 18 दिनों में 8 रुपये 50 पैसे बढ़ गया और डीजल जो है वो 10 रुपये 4 पैसे बढ़ गया। अभी पेट्रोल 87.02 है और डीजल जो है 78.74 है। दोस्तों, अभी आज का मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस चेक किया। ब्रेंट क्रूड जो है वो 41.82 डॉलर्स पर बैरल का आज का रेट है। अभी मैं हमेशा ही ऐसे इसके ऊपर वीडियो करते रहता हूँ सोशल सब्जेक्ट्स पे। तो 1 जनवरी का जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस था वो 67 डॉलर्स था और 67 डॉलर्स पर बैरल। ये इंटरनेशनल प्राइस होता है, जो क्रूड का प्राइस जिसके भरोसे पे पेट्रोल का प्राइस डिसाइड होता है। और 27 जनवरी को ये क्रूड का प्राइस, यानी 1 जनवरी से कंटिन्यूस ये प्राइस जो है ये घटते आ रहा है। 27 जनवरी को क्रूड का प्राइस जो था वो 60 डॉलर प्रति बैरल था। अब 27 जनवरी को मैं आपको प्राइसेस बताता हूँ पेट्रोल और डीजल के। जब 60 डॉलर प्रति बैरल क्रूड का प्राइस था, तब हमारे देश में नागपुर में प्राइस था 76 रुपीज 33 पैसे ये पेट्रोल का, और डीजल का प्राइस था 69 रुपीज 07 पैसे। यानी आज जो 42 डॉलर के आसपास का जो प्राइस है आज, वो प्राइस जब वो 60 डॉलर्स प्रति बैरल था, तब वो प्राइस जो था पेट्रोल का वो आज से करीबन 10-11 रुपए वो कम था। डीजल 12 रुपए कम था। यानी आप इमेजिन कर सकते हो कि क्रूड 1.5 गुना था। क्रूड करीबन 60 डॉलर था और आज 42 पे है। तब 10 रुपए कम था, आज 10 रुपए ज्यादा है। यानी क्रूड के प्राइस कम होने के बाद में भी क्रूड के प्राइस कम होने के बाद में पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं। तो ये चमत्कार हमारे साथ में मोदी जी ने कैसे किया? ये चमत्कार ऐसा हुआ हमारे साथ में कि मार्च के 2nd वीक में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइजेस जो है पेट्रोल के, अपना क्रूड के, वो लगातार कम होते जा रहे थे। और आजकल इंटरनेशनल प्राइजेस के ऊपर पेट्रोल के प्राइस और डीजल के प्राइस आ गए हैं। तो पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम करना ये मोदी जी को अनिवार्य था। अब वो करना नहीं चाहते थे। वो जो बेनिफिट है गवर्नमेंट को, वो जो गवर्नमेंट को मिल रहा था, वो कहीं पे भी वो जनता को पास ऑन करना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया, फिर और कम हुए,
लॉकडाउन के दौरान जो इंटरनेशनल क्रूड के प्राइस इतने गिर गए कि एक तो ऐसा समय आया कि जो माइनस में चले गए थे, तो उसमें वो उसका बेनिफिट जनता को पास ऑन नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी लॉकडाउन के दौरान जो 3 रुपए बढ़ाया था उसके बाद में और 10-10 रुपए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हमारे ऊपर लाद दी। यानी क्रूड ऑयल के प्राइस कम होते गए और मोदी जी हमारे ऊपर, हमको वो बेनिफिट नहीं देना चाहते थे पेट्रोल और डीजल का प्राइस कम करके, तो वो अपना जो टैक्स है वो टैक्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। तो उसका असर ये हो गया कि आज जो है क्रूड ऑयल $41.82 है पर बैरल और डॉलर का रेट है 75.63। हम मोटा मोटा पकड़ते हैं तो करीबन 3,142 यानी करीबन 3,200 रुपए पर बैरल का रेट होता है एक बैरल का। एक बैरल में 169 लीटर्स आता है, तो अगर प्रिसाइज पकड़ा जाए तो 19 रुपए 89 पैसे का 1 लीटर हमको, जो गवर्नमेंट को जो है वो पेट्रोल और डीजल जो है वो 19 रुपए 89 पैसे का पड़ता है। 19 रुपए 89 पैसे के ऊपर पेट्रोल और डीजल का जो एक जो प्रोसेसिंग चार्जेस जो होता है, जिसमें एंट्री टैक्स, रिफाइनरी का जो मार्जिन होता है, प्रोसेसिंग मार्जिन हो गया, ओएमसी मार्जिन हो गया, फ्रेट हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, ये सब जो चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस पेट्रोल के थोड़े कम होते हैं, 4.5 रुपए पर लीटर होता है और डीजल का 5 रुपए 92 पैसे, यानी लगभग 19.89 प्लस 4.5 रुपए भी अगर हम कर ले तो लैंडिंग कॉस्ट जो है पेट्रोल का वो 24 रुपीज 39 पैसे पकड़ लो, 24.5 रुपए, और डीजल का 25 रुपीज 81 पैसे पकड़ लो, 26 रुपए का। तो 24.5 रुपए का पेट्रोल और समझ लीजिए 26 रुपए का डीजल जो गवर्नमेंट को पड़ रहा है। हमारे ऊपर मोदी जी की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने इसका जो टैक्सेस है वो बढ़ा दिया। टैक्सेस ऐसा बढ़ा दिया कि जो पहले सेंट्रल एक्साइज जो लगता था 2014 में, वो 2014 में लगता था 9 रुपए 20 पैसे पेट्रोल पे सेंट्रल एक्साइज। तो हमारे ऊपर जो कृपा मोदी जी ने ये कर दिया कि धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए इसको 258.47% बढ़ाया, और वो हो गया अभी जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट 1 लीटर पेट्रोल पे लेती है वो 32 रुपीज 98 पैसे, यानी 33 रुपए, यानी 24.5 रुपए का जो पेट्रोल है वो पेट्रोल 24.5 रुपए के पेट्रोल के ऊपर 33 रुपए मोदी जी टैक्स ले रहे हैं। अब आपको मैं और एक चीज बता दूं, 1 रुपया अगर पेट्रोल और डीजल पे बढ़ता है टैक्स के रूप में, तो गवर्नमेंट को 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है। 13,000 से 14,000 करोड़। तो आप समझ लीजिए कि लॉकडाउन के बीच में हमारे ये जो एक्साइज बढ़ाई गई है 13 रुपए से बढ़ा दी गई, तो कितना करोड़ों का पैसा फायदा मोदी जी हमसे उठा लिए, हाँ, लॉकडाउन के नाम से। और क्या दिए मोदी जी? अच्छा, दूसरा मैं आपको हिसाब बताना चाहता हूं। दूसरा हिसाब है डीजल का। डीजल में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स वसूल करती थी 2014, यानी यूपीए का जो शासन था, जो कांग्रेस का, आप लोग मोदी जी कहते हैं करप्ट, बहुत करप्ट लोग थे, ऐसा मोदी जी हमेशा कहते हैं। तो जो करप्ट गवर्नमेंट थी यूपीए की, जो ऐसा कहते थे, वो हमसे 1 लीटर डीजल पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है वो एक्साइज लगाते थे 3 रुपए 46 पैसा। वो 3 रुपीज 46 पैसे को मोदी जी ने कितना बढ़ाया होगा, आप अंदाज लगाइए। 3 रुपीज 46 पैसे को मोदी जी ने 31 रुपए 31 रुपीज 83 पैसे तक बढ़ा दिया। यानी अभी हम 32 रुपए 25 रुपए 81 पैसे 25.81 लगभग समझ लीजिए 26 रुपए का डीजल जो है वो, उसके ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं
करीबन करीबन 32 रुपए का। ये मोदी जी का कमाल है। और वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? वो इंक्रीज हुआ कब? वो इंक्रीज हुआ 819.94%। 819.94%। अब आपको मैं कुछ और फिगर्स बताना चाहता हूं। बहुत गालियां देते थे मोदी जी पेट्रोल और डीजल के नाम से कांग्रेस गवर्नमेंट को। जनवरी 2014 में जो आज ब्रेंट क्रूड $42 पे आ गया है, जो कि बहुत गिर गया था, अभी 42 पे आया है, वो $140 प्रति बैरल था। जब मोदी जी गवर्नमेंट में आए, यानी जब उन्होंने सत्ता बनाई, अपनी स्थापित की 16 मार्च 2014 को, जिस दिन हम लोग पावर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट से बीजेपी की गवर्नमेंट में ट्रांसफर हुआ पावर, उस दिन जो क्रूड ऑयल प्राइसेस थे वो 107.09 प्रति बैरल, 107.09 डॉलर्स प्रति बैरल का रेट था। तो आज 42 का है, उस समय 107.9 था, 107.09। और उस समय का पेट्रोल का भाव भी बता देता हूं। उस समय का पेट्रोल का भाव था 71.41 और डीजल का भाव था 55.49, यानी 55.5 रुपए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल, ये समझ लीजिए कि $107 प्रति बैरल का रेट होने पर भी जो डीजल था आज से करीबन वो 23-24 रुपए कम था। 24 रुपए का फर्क था। और पेट्रोल का रेट जो है वो करीबन 18 रुपए कम था। तो 17-18 रुपए का फर्क, जबकि क्रूड का प्राइस डबल से ज्यादा था, करीबन तिगना था। तो तिगने क्रूड पे हमको ये जो कहते हैं ना मोदी जी, करप्ट गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, वो करप्ट गवर्नमेंट हमको देती थी। और हमारे से पिछले 2014 में से कितना पैसा कमाए हैं मोदी जी? मोदी जी ने लगभग इन 2014 से लेके 2020 तक, अब तक 18.5 लाख करोड़ रुपए हमसे पेट्रोल और डीजल, मात्र पेट्रोल और डीजल पे कमाए हैं। तो मोदी जी पैसा डाल कहां रहे हो? ये पैसा तो आप हमको किसी भी तरीके से ट्रांसफर तो कर ही नहीं रहे हो। अभी कोविड की आपको बात बताता हूं। जो हमको कोविड के नाम से 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की बात की मोदी जी ने। अभी मोदी जी को जो है वो $2 बिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक से मोदी जी ने लिया है। $2 बिलियन बोले तो कितना होता है? 15,200 करोड़ रुपए। IMF से $4 बिलियन, यानी 30,400 करोड़ रुपए। PM केयर में हमने जो पैसा जमा किया जनता ने, वो पैसा लगभग 1.27 बिलियन डॉलर, यानी 9,680 करोड़ के आसपास, 1-2 करोड़ ऊपर नीचे। और NDRF से 25,000 करोड़ रुपए अलग। तो ये इसका जो आप अगर टोटल लगाएंगे तो वो करीबन 70-80 हजार करोड़ के आसपास हो जाता है। मोदी जी पिछले अगस्त में RBI से 1.79 लाख करोड़, 1,79,000 करोड़, 1,79,000 करोड़ ऑलरेडी ले चुके हैं। अभी मैंने आपको पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी का बताया, वो कितना करोड़ था? वो रकम करीबन 18.5 लाख करोड़ की है। और आप मुझे बताइए, आप जनता हो, जनता के लिए ये बोल रहा हूं, बता रहा हूं, आप मुझे बताइए, जब मोदी जी पावर में आए थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी
काला धन लाएंगे, डॉलर 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल डीजल के कीमतें कम हो जाएंगी और 2 करोड़ जो है जॉब्स मिल जाएंगे और हेल्थ और एजुकेशन और एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर और आपका मिलिट्री का बजट हम बढ़ाएंगे, इसके ऊपर पैसा ज्यादा खर्चा होगा। तो ये सब जो बातें नौटंकियां जो 2014 के इलेक्शन के पहले इन्होंने सब किया था, ये सब कहाँ गया? ना नौकरियां बढ़ी, उल्टा तो आज ऐसी हालत हो गई है कि नौकरियां खत्म हो गई है, लोगों की नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही है, ये हालत हो गई है हमारी। और दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो इतना सारा पैसा मोदी जी ने 6 साल में हम लोगों से लूटा है, ये पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है? जो कांग्रेस के जमाने में जो रकम जो थी वो करीबन 1 साल में करीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास ली जाती थी। आज वो 4.5-5 लाख 6 लाख करोड़ के ऊपर चले गई है पेट्रोल और डीजल पे कमाई। तो ये जो पैसा है, ये पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हो मोदी जी? क्योंकि हर चीज में तो आपने महंगाई बढ़ा दिया, टैक्सेस बढ़ा दिया, रोड बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, तो उसके ऊपर आप टोल टैक्स लगा दे रहे हो, टोल नाके खड़े कर दे रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हो तो लोन पे लोन लिए जा रहे हो। जो जितना लोन पिछले 70 सालों में 60 सालों में कांग्रेस और गवर्नमेंट ने लिया, लगभग उतना ही लोन आप 6 साल में ले चुके हो। तो 6 साल में आपने उतना लोन ले लिया वर्ल्ड बैंक से, बाहर से, देश के ऊपर कर्जा इतना बढ़ा दिया जो पहले 60 साल में नहीं हुआ, उतना ही आपने 6 साल में ले लिया। तो ये जो पैसा आपके पास में आ रहा है, ये लाखों करोड़ों में, ये खर्चा कहाँ कर रहे हो? ना आप टैक्स में रिबेट दे रहे हो, जो कि आपने बोला था कि टैक्स कम करेंगे, ना टैक्स कम कर रहे हो, ठीक है, ना आप बजट बढ़ा दे रहे हो हॉस्पिटल और एजुकेशन के ऊपर। हर साल बजट कम होते जा रहा है। हॉस्पिटल्स की हालत हम अभी कोविड में देख ही रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप बना रहे हो 3,000 करोड़ रुपए की मूर्ति, 4,000 करोड़ रुपए की 4,000 करोड़ रुपए का कुंभ मेला, और आपके दोस्तों के ऊपर, जो आपके जो उद्योगपति दोस्त है, उसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हो। मोदी जी, बदला जो है ना वो चाइना और पाकिस्तान से लेना था, देश की जनता से नहीं लेना था। जो आप बदला ले रहे हो वो गलती से आप चाइना के बजाय देश की जनता से बदला ले रहे हो। बदला आप उनसे लो, देश की जनता से मत लो। आपके अडानी अंबानी जो दोस्त है, उनको उनके जो लोन माफ करने के चक्कर में ये देश की जनता को लूटना बंद करो। आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया। आज 20 लाख करोड़ के पैकेज को 130 करोड़ की जनता है, उसमें डिवाइड करो। एक आदमी के नाम पे करीबन 15,500 रुपए आते हैं। 5 लोगों की अगर फैमिली है तो हर परिवार को 75,000 से 80,000 रुपए मिलना चाहिए था। अब मैं आपको जनता को पूछना चाहता हूं कि किसी के अकाउंट में 500 रुपए तक जमा हुए क्या? ये बताइए, कितना पैसा जमा हुआ? 500 रुपए भी जमा हुए क्या आपके अकाउंट में? मैं खुद काश्तकार हूं, खुद मेरे पास में मेरी खेती है। 2014 के पहले अगर कोई सूखा पड़ता था या कुछ होता था तो हमारे अकाउंट में पैसा जमा होते थे। अभी हम भूल ही गए 2014 से कि पैसा जमा होते हैं। तो आप जो है ये लूटना जो है लोगों को, ये बंद कीजिए, नहीं तो अपना बोरिया बुस्तर, अपना झोला जो है उठाइए और निकल जाइए। आपके झूठ से लोग परेशान हो चुके हैं, लोग आपके लूट से परेशान हो चुके हैं। आप जो ये बेवकूफ बनाते हो हर बार, और बड़ी बड़ी बातें करते थे, एक सर के बदले 10 सर लेके आएंगे। यहाँ तो चाइना
ने आपके देश में अपने देश में घुस गए, तो आप तो डिनाई कर दे रहे हो कि घुसे ही नहीं, कि गिफ्ट दे दिए हो जगह, कि कोई तरीके का डील हो गया आपका चाइना के साथ में। तो ये सब फालतू की जो बकवास है वो करना बंद कीजिए, और ये लोगों को लूटना जो है पेट्रोल के नाम पे और डीजल के नाम पे बंद कीजिए। ये टैक्सेस कम करके लोगों को राहत दीजिए। बरसात का समय है, ये जो समय है ये पेरनी का समय है। ये समय में जो किसान होते हैं उनको ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। आपने डीजल जो है वो डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा कर दिया है। कई जगह पे डीजल पेट्रोल से, ऐतिहासिक बात हुई है कि आज तक कभी डीजल पेट्रोल से महंगा नहीं हुआ। दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। तो आपने डीजल को पेट्रोल से महंगा कर दिया है, तो लोग कहां से अपने खेतों में जो ट्रैक्टर चलाएंगे उसमें डीजल लगता है, तो कैसे करेंगे लोग? आपको कुछ अकल है या नहीं है? थोड़ी सी तो दिमाग का इस्तेमाल करो कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो किसान है, वो किसान पूरी तरह से डीजल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, डीजल इंजन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। वो क्या करेगा? आपने लोगों को मारने का तय कर लिया है क्या, या पूरा देश आपके अडानी अंबानी जैसे दोस्तों को बेचने का तय कर लिया है? आप जैसे लोग जो है वो जब से सत्ता में आए तब से गरीब, देश का पूरा गरीब बेहाल हो चुका है। जल्दी से जल्दी ये पेट्रोल डीजल के ऊपर जो आप लूट मचा के रखे हो, ये लूट बंद कीजिए। और पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो ये इतने ज्यादा हैवी टैक्सेस, पाकिस्तान में तक आधे कीमत में, आज हमारे यहाँ पे जो कीमत है उससे आधे कीमत में पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। अब बातें करते हो पाकिस्तान की और बांग्लादेश की। हमारा देश भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा देश 15 देशों में पेट्रोल और 29 देशों में डीजल सप्लाई करता है, और वो सप्लाई करता है 25 रुपए से 26 रुपए के भाव में। और हमारे देश के लोगों को आप ये लूट मचा के रखी है। हमारे देश में ये लूट रहे हो और बाहर इतने सस्ते में इसको सप्लाई करते हो। तो ये बंद कीजिए, देश के लोगों को लूटना बंद कीजिए। ये आंख बंद करके बिल्ली जिस टाइप से दूध पीती है वो नहीं है। अभी आपके भक्त लोगों से सब परेशान हो चुके हैं। जल्द से जल्द इसमें राहत दीजिए लोगों को। और मेरा ये वीडियो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये जो लोगों को लूट रहे हैं मोदी जी अपने दोस्तों के लिए, ये जल्द से जल्द बंद हो। उनको भी समझ में आया कि ये अभी जलने वाला नहीं है, तो बिहार के इलेक्शन में लोग आपको समझा देंगे क्या रहती है राजनीति। समझ लीजिए। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी बात जनता तक ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पहुंच सके। मैंने जो बताया किस तरीके से एक तरीके से देश में लूट चल रही है, ये लोगों तक पहुंचे। हम अभी कोविड के वजह से लोग घर में बाहर नहीं निकल रहे हैं, परंतु बाहर निकलेंगे तो उसका असर सभी पे होगा। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। अक्षय समर्थ फ्रॉम नागपुर।